जय श्री कृष्ण। जय माता की प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का अध्याय 27। कल के अध्याय में आपने सुना सुरथ और समाधि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा का प्रकट होना तथा उन्हें इच्छित वरदान देना, और त्रिशरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना। आइए सुनते हैं इससे आगे की कथा। व्यास जी बोले, इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पाप बुद्धि देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर त्रिशरा के पास जाकर उस अमेय पराक्रम वाले मुनि को देखा। उसे दृढ़ आसन पर बैठे वाणी को वश में किए पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखी हुए। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। तपोबल से अत्यंत समर्थ तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं। ऐसा सोचकर देवसंग के स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी और तप में स्थित मुनि त्रिशरा के ऊपर चला दिया। उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्पाप हो गए, जैसे वज्र से विदीर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह घटना देखने में बड़ी अद्भुत थी। उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्त स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, सो यज्ञ करने वाले पापी इंद्र ने यह क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्ट आत्मा शचीपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। इस हत्या जनित पाप का फल यह पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि वे महात्मा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वृत्रहंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं यह फिर जीवित न हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े तक्षा को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। हे तक्षण, मेरा कहा हुआ करो, इसके सिर काट लो जिससे यह जीवित न रहे। यह महातेजस्वी जीवित न होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उनकी यह बात सुनकर तक्षा ने धिक्कारते हुए कहा। तक्षा बोला, ये अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं। मेरा प्रशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा, अतः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूँगा। आपने तो निंदित और सत्पुरुषों द्वारा ग्रहित कर्म कर डाला। मैं पाप से डरता हूँ, फिर मरे हुए को क्यों मारूं। ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने से क्या प्रयोजन। हे पाक शासन, कहिए इनसे आपको क्या भय उत्पन्न हुआ है। इंद्र बोले, यह निर्मल आकृति वाली देह सजीव की भांति दिखाई देती है। यह मेरा शत्रु मुनि पुनः न जीवित हो जाए, इसलिए मैं डरता हूँ। तक्षा बोला, हे विद्वान, क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती। इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। इंद्र बोले, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूंगा। हे महात्मे, शत्रुओं को तो सब प्रकार के छल के द्वारा भी मार देना चाहिए। तक्षा बोले, हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं। हे विभो, बताइए मैं बिना बात के पाप क्यों करूं। इंद्र बोले, मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे। इस शुल्क के बदले में तुम इसका सिर काट दो और मेरा प्रिय कर्म कर दो। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो बढ़ई ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसका सिर काट डाला। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गोरैया, तीतर और कपिजल पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिजल पक्षी निकले। जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उससे अत्यंत तेजस्वी तीतर निकले। और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गोरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशरा से वे पक्षी निकले। हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पुनः स्वर्ग को चल दिए।
हे पृथ्वीपते, इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चल दिया। श्रेष्ठ यज्ञ भाग पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इंद्र ने भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जाकर उसे ब्रह्म हत्या की चिंता न करते हुए अपने को कृतकृत्य मान लिया। उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा ने मन में अत्यधिक क्रोधित होकर यह वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनिव्रति वाले पुत्र को मार डाला है, उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। हे देवता लोग, मेरे पराक्रम और तपोबल को देख लो। वह पापात्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथर्व वेद युक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। वेग पूर्वक अग्नि के प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ। क्रोध से जाज्वलायमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र धूलोक को स्तब्ध करता हुआ बड़ा होने लगा। बढ़ते बढ़ते वह पर्वताकार विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अत्यंत दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुव्रत, मुझे कार्य बताइए। आप चिंतित क्यों हैं? मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा यम को अथवा अन्य किसी भी देवता को मार डालूंगा। इन सब को तथा पृथ्वी को भी उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। उसका यह प्रिय वचन सुन त्वष्टा ने प्रसन्न हो पर्वत के समान विशाल उस पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अभी कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा वृत्र यह नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा तृष्णा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसके अत्यंत शक्तिशाली 3 सिर थे। वह वेद वेदंगों के तत्व को जानने वाला तथा विद्याओं में निपुण और तीनों लोकों को आश्चर्य में डालने वाले तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उस निरपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसलिए हे पुरुष सिंह, तुम उस ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्लज, दुष्ट बुद्धि तथा मूर्ख इंद्र को मार डालो। ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली वृत्र को दे दिए। उसमें खड्ग, शूल, गदा, शक्ति, तोम्र, बाण, धनुष, पृग, पटिश, सुदर्शन चक्र के समान कांतिमान 1000 आरों वाला दिव्य चक्र, 2 दिव्य तथा अक्षय तर्कस और अत्यंत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला सुदृढ़ भार सहने में समर्थ और तीव्रगामी रथ था। इस प्रकार हे राजन, समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देकर उसे भेज दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, वेदों में पारंगत ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर महाबली वृत्रासुर रथ पर सवार हो इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्रासुर को महान बलशाली जानकर उसकी सेवा के लिए आ गए। इंद्र के दूत उसे युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रतापूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृत्तांत और उसकी गतिविधि बताने लगे। दूत बोले, हे स्वामिन, वृत्र नाम का आपका बलवान और दुर्दश शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक से संतप्त और क्रोधाभिभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार क्रम से उसे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मद्राचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला वह वृत्रासुर घोर गर्जना करता हुआ अब शीघ्र ही आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भयभीत देवगण वहां आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। गण बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशुगुन हो रहे हैं।
पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कौवे, गिद्ध, बाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चींची कूकू ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अश्रु की धाराएं नीचे गिर रही हैं। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानद, हवा के बिना भी ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां निकल जाओ, घर से शीघ्र निकल जाओ ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती हैं। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसियां स्वप्नों में उनके बाल नोचती हैं। हे देवेंद्र, इसी प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगिटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे सर्वथा अनिष्ट के सूचक अंग प्रस्फुरण आदि भी हो रहे हैं। व्यास जी बोले, उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, ये भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियां चलती हैं और आकाश में उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ, विघ्न का नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं। आप हमारी शांति के लिए शत्रुओं का नाश करने वाले कोई शांति कर्म कीजिए। जिस प्रकार मुझे दुख न हो, आप वैसा कर्म कीजिए। बृहस्पति बोले, हे सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त किया? पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले को विचार पूर्वक कार्य करने चाहिए। दूसरे को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। वृत्र नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है। बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्र तुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्धर्ष तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाता हुआ चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भाग, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर यहाँ शीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे कर अपने भवन से बाहर निकले। वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वृत्रासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित, रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसरोवर पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, पृग, पाश, बाण, शक्ति और प्रशु आदि युद्ध अस्त्रों के द्वारा वृत्रासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्यों और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से भाग निकले। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते हुए देखकर वृत्रासुर भी प्रसन्नता पूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वे सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए, जैसे सिंह से डरकर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए
मैं हाथियों में श्रेष्ठ उस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सब को इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता भयभीत और युद्ध श्रम से क्लांत होकर भाग गए। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। व्यास जी बोले, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया। मेरा मानसिक संताप चला गया था। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। हे पुत्र सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे महाभाग, अब तुम दृढ़तापूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना। वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तप से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी तुम्हें अभिष्ट वरदान देंगे। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृतो प्राप्त कर तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्र घाती के प्रति बैर बना हुआ है। न मुझे शांति प्राप्त होती है और न ही मैं सुख से सो पाता हूँ। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे वृत्र, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। व्यास जी बोले, तब पिता का वचन सुनकर वृत्रासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगलकारिणी देव नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़ता पूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व स्रष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठ गया। उसे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्याग्र हो उठे। तब उसके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अत्यंत ओजस्वी यज्ञों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा। उन मायावियों द्वारा तप में विघ्न के लिए भली भांति उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टा पुत्र वृत्र ध्यान से विचलित नहीं हुए। व्यास जी बोले, उस वृत्रासुर को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पिता में चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उससे यह कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो जाओ। ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोअभिलाषित वर मांग लो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सत्रष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत तुल्य वाणी सुनकर वह वृत्रासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्ष के कारण उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनय अवनत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभो, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे तथा गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी भी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ। तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो।
न सूखी न गीली वस्तुओं से, न तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वृत्रासुर भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान वृत्रासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और तृष्णा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्र तो सार्थक होता है। अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। तृष्णा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद वेताओं को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मदोन्मत्त ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देव राज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान वृत्र निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी करने लगे। उधर शत्रुदमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। तत्पश्चात गृध्रव्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला वृत्रासुर भी वहां वेग पूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्रासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, भिंदीपाल, तलवार, प्रशु और पटिश, इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम से क्रोधाभिभूत वृत्रासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज, वृत्रासुर इंद्र को कवच, वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व वैर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हाय इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत्र ने मुख में रखकर छिपा लिया है, तो वे अत्यंत दुखी होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीन वाणी में बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, देव सेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्रासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्रासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित हैं। व्यास जी बोले, इंद्र को स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जम्हाई का सृजन किया। इससे उसे जमाई आते ही वृत्रासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जमाई लेते हुए वृत्रासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जमाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोकों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे, तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्रासुर डटा हुआ था।
वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्रासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्रासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब वह दानव समस्त देव उद्यानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्रासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्च श्रेवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रतन आदि जो कुछ था, वह सब उस त्वष्टा पुत्र वृत्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्ययुत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्रासुर देव राज्य पाकर मदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भय मोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्रासुर से पूर्णतः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभु, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी रक्षा कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब बहुत दुखी हैं। वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृत्रासुर का वध कीजिए। शिवजी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक को चल पड़े और वहां उन श्री हरि के पास जाकर वृत्रासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु के लोग गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुषोक्त से परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ कैसे आए? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताइए। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण रमापति से कुछ बोल न सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े खड़े रहे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं के चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विहल देख कर कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवगण, आप सब ने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सत असत जो भी कारण हो बताइए, जिसे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूँगा। देवता बोले, हे विभो, तीनों लोकों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारा कार्य भली भांति से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं? पूर्व काल में आपने बलि को बांध लिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने वामन शरीर धारण करके तीनों लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्यों का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत न हों। मैं उस वृत्रासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ, उसे मैं बताऊंगा जिसे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से तथा जिस किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है। मित्र और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शियों ने साम, दान, दंड, भेद ये 4 उपाय बताए हैं।
वृत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से वह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया यह वृत्रासुर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना सामंत नीति के प्रयोग के वह वृत्रासुर देवताओं के लिए दुसाध्य है। अतः पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, जहाँ वह बलवान वृत्रासुर रहता है वहाँ तुम लोग जाओ और उस पर सामनीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहाँ जाकर अनेक शपथ खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में लेकर के और पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप से इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग समय की प्रतीक्षा करें और वृत्रासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, तुम लोग वेश बदलकर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचनबद्धता पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सुदृढ़ तथा आवरण युक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जब वृत्रासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। इस दुष्ट शत्रु के साथ शठता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से भी नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण कर बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों से छल किया था। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं और भाव पूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। भगवती योग माया आप लोगों की सहायता करेंगी। हम सभी उन सात्विकी की परा प्रकृति सिद्धिदात्री कामना स्वरूपिणी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्भय देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वे मोहिनी महामाया उस दानव वृत्रासुर को मोहित कर देंगी। तब माया से मोहित वृत्रासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। उन परा अम्बा के प्रसन्न होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना की पूर्ति नहीं होगी। भगवती सबकी अंतर्मयी स्वरूपिणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर प्रकृति स्वरूपा जग जननी का परम आदर पूर्वक भजन कीजिए। पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधुकैटभ का वध किया था। उस समय मैंने उस प्राप्रकृति की स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। तत्पश्चात उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने छल पूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मदोन्मत्त थे। इसलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन पराप्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य की सिद्धि करेंगी। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त करके वे मंदार वृक्ष से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान जप तप करके जगत का सृजन पालन संहार करने वाले भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा तथा संसार के कलेशों का नाश करने वाली परा अम्बा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो। वृत्रासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी है। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सब का आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही है? आपने ही संपूर्ण त्रिलोक की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं।
आपके भ्रकुटी विलास मात्र से वे सृजन पालन तथा संहार समस्त कार्य करते हैं और यथेच्छा विहार करते हैं, वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। हे माता, प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से सब प्रकार से रक्षा करती है। यह रति आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुणा रस की समुद्र स्वरूपिणी, आप अपने चरणों की शरण में पड़े हुए हम निरपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही हैं? हे जगत जननी, यदि आप सोचती हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुख के भोग में आसक्त हो जाएंगे और उन्हें मेरे कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यतः होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखे, यह रीति कहीं देखी नहीं गई। हे जननी, आपका भजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न हैं, इससे हमारे चित्त में अपना दोष नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वह हम लोगों को मोहित कर देती है। ऐसा परिस्थिति में हे करुणामय स्वभाव वाली, आप हम पर दया क्यों नहीं करती? हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए भयकारी महिष रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, भय प्रदान करने वाले वृत्रासुर का भी वध आप क्यों नहीं करती? शुंभ और उसके बलवान भाई निशुंभ, उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी वध कर दिया था। उसी प्रकार हे दया से आर्द्र हृदय वाली, अत्यंत बलशाली, उन्मत्त तथा दुष्ट वृत्रासुर को मार डालिए। आप इसे विमोहित कर दें, जिससे यह भी उनकी तरह न हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा भय से व्याकुल हम देवताओं का अब आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि वृत्रासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी हम आप लोगों के लिए संताप कारक इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डालेंगे। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करती हुई आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा यह दुष्ट बुद्धि वृत्रासुर नरक प्राप्त करेगा। जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मारकर पवित्र बना दिया, वे नंदन वन को प्राप्त हो गए। हे दयार्द स्वभाव वाली, क्या आपने नरक में गिरने के भय से उन शत्रुओं की रक्षा नहीं की, तो फिर आप वृत्रासुर को क्यों नहीं मारती? हम यह जानते हैं कि वह आपका सेवक नहीं, शत्रु ही है, क्योंकि वह दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके चरण कमलों की भक्ति में रत हम देवताओं को पीड़ा करने वाला वह वृत्रासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है? हे जननी, हे अम्बा, हम आज आपकी पूजा कैसे करें? क्योंकि पुष्प आदि जो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं, मंत्र, हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के ही रूप है। अतः हे भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भव सागर से पार उतरने वाले पोत सदृश आपके चरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से भजन करते हैं और राग द्वेष मोह आदि विकारों से रहित मोक्ष कामी योग भी मन से जिसका निरंतर स्मरण करते हैं। समस्त वेदों में पारंगत वे यज्ञकृता भी निश्चय ही धन्य हैं, जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाली स्वाहा और पितरों को तृप्ति देने वाली स्वधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। आप ही मेधा हैं, आप ही कांति हैं, आप ही शांति हैं और मनुष्यों का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही हैं। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वे कोमल विग्रह वाली थी और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थी। वे पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से युक्त थी। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी के घुंघरू बज रहे थे। उन कांतिमयी भगवती की ध्वनि कोयल के समान थी। उनके हाथों के कंगन और चरणों में नुपुर बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मंडित रतन मुक्त सुशोभित हो रहा था।
वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से विभूषित थी तथा पारिजात के पुष्प नाल की भांति उनके शरीर की कांति रक्तवर्ण की थी। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणा रस की सागर वे भगवती प्रसन्न मुखमंडल से शोभा पा रही थी। वे समस्त श्रृंगार वेश में विभूषित थी। देवी द्वैत भाव से लिए अरण्य स्वरूपा, परा, सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांताओं द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। उन देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं ने भगवती अंबिका से कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताइए। देवता बोले, आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी शत्रु वृत्रासुर को विमोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसा विमोहित कर दें जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे, और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी बोले, तब तथास्तु ऐसा कहकर भगवती वही अंतर्ध्यान हो गई और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।